अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या है? इसमें ये होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टू प्लांट पार्ट्स टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल न्यू प्लांट। क्या होता है इसमें? हम जो है ना आप ज्वाइन करते हैं दो प्लांट्स को ताकि वो एक सिंगल प्लांट बन जाए। This method is commonly used to reproduce desirable plant varieties like fruit trees or ornamental plants and is skill practice often performed by great gardeners and farmers। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये एक प्लांट लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये लगा हुआ है मेरे पास वाइट जैस्मीन का, यू कैन से, ठीक है। अब मुझे चाहिए जो मेरा प्लांट दूसरा ग्रो करे ना, वो थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर का, ठीक। तो मैं जो ऊपर जो ये मैंने दूसरे प्लांट की शाख निकाली, ठीक है, स्टेम दिया, उसको मैंने निकाल के इस वाले में कट लगाया, चीरा लगा देते हैं, उसमें ग्राफ्ट कर दिया, फिट कर दिया, ठीक है। और उन दोनों को फिर बाइंड कर दिया, जोड़ दिया काफी दिन तक, इस तरीके से टेप और एनीथिंग यू कैन यूज टू बाइंड देम। और वो प्लांट में नीचे वाला तो दबा हुआ है, इसके रूट्स वगैरह सब है, ये पानी वगैरह सब ले रहा है। अब ये जो इस तरीके से जैसे हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हम उसको प्लास्टर कर देते हैं काफी दिनों तक ताकि वो ज्वाइन हो जाए। ये भी वही टेक्निक यहाँ पे यूज हो रही ग्राफ्टिंग में। यू कैन से दो स्टेम्स को ज्वाइन कर दिए ताकि ये आपस में बिल्कुल यकजान हो जाए, एक जैसे मिल जाए, और फिर ये जो है ना एक साथ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने डार्क पर्पल फ्लावर का और ये जो वाइट जैस्मीन का लगाया था ना, ये दोनों आपस में ना वेरिएशन शो करेंगे। जब दोनों मिक्स करके ग्रो होंगे ना, तो मुझे लाइट पर्पल कलर का फ्लावर मिल जाएगा जैसा मुझे चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स एंड फ्लावर्स और ऐसी चीजें ग्रो करवाने के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया, हमने दो प्लांट्स को कनेक्ट कर दिए, एक साथ ज्वाइन कर दिए ताकि वो एक सिंगल प्लांट बन जाए, ठीक है। और ये काफी स्किल्ड फार्मर्स और गार्डनर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं। टू प्लांट पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन ग्राफ्टिंग द। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे,
साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। Scion and the rootstock. The scion is the upper part of the plant which includes the desired characteristics such as specific fruit or flower traits. अच्छा, अब इसमें क्या है, दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सियान है और एक स्टॉक है। स्टॉक जो है वो वाला प्लांट है जो ऑलरेडी जमीन में लगा हुआ है, और सियान वो है जो हमने ग्रो करवाना है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा प्लांट आए। ठीक है, जो हम चाहते हैं ना कि हमारे जो प्लांट ग्रो करके निकले इसकी तरह निकले, तो ये ऊपर से जो कनेक्ट करती है वो वाला प्लांट है सियान। The rootstock is a lower part which provides the root system and stem support. ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो है पूरा stem support प्रोवाइड करेगा और nutrients वगैरह सब कुछ। ठीक, a skilled gardener make precise cut on both the scion and rootstock. The cuts are usually made at specific angles to maximize contact between the two parts. The scion is carefully attached or the two parts inserted into the rootstock. This connection is crucial for the transport of water, nutrients and other substances. अब देखें, सियान और रूट स्टॉक वाला ये जो नीचे वाला प्लांट है, इन दोनों को बहुत केयरफुली इस तरीके से कट करके कनेक्ट किया जाता है ताकि इनका आपस में कनेक्शन मैक्सिमम रहे और मैक्सिमम तरीके से दोनों कनेक्ट हो जाए, बाउंड हो जाए। एंड ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी क्योंकि जब ये दोनों प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएंगे ना, तभी तो इनके अंदर वाटर सप्लाई एंड फूड सप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब ये कनेक्ट ही सही से नहीं होंगे तो क्या ये ग्रो करेंगे और क्या ही इनके अंदर वाटर एंड फूड सप्लाई होगी। ठीक, yes, why this connection is important? Because for the transport of water, nutrients and other substances between the two parts. To ensure a safe connection, हम क्या यूज करते हैं, टेप, रबर बैंड और अदर मटेरियल्स, ताकि इन दोनों को अच्छे से बांधते हैं और ये बिल्कुल यकजान हो जाए और इजीली ग्रो कर सके। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।